Hey everyone, how are you doing? Welcome back to my channel। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस, नंबर ऑफ़ पोस्ट, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर पता चल जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं तो प्लीज़ विजिट माई प्लेलिस्ट। मैंने यहाँ पर दोनों ही टॉपिक्स पर वीडियो क्रिएट किए हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन पर भी मैंने कुछ कंटेंट क्रिएट किया है। होप यू विल लाइक दैट। प्लीज़ विजिट माई प्ले लिस्ट। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों वैकेंसीज़ के ऑप्शंस पता चलते रहें फ्रॉम योर कंफर्ट ओनली। सो स्टार्ट करते हैं आज के वैकेंसी के बारे में। ये गवर्नमेंट वैकेंसी जो है ये है NSUT के लिए वेरियस क्लर्क पोस्ट जो है निकली है। अब आपका ये जो NSUT है वो है नेताजी सुभाष चंद्र टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो ये आपका कुछ सेंटर का जॉब होने वाला है और उसका पे स्केल अच्छा ही होगा इन सारे ऑप्शंस के लिए। कौन सी क्लर्क की पोस्ट निकली है, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें जो आपकी पोस्ट है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, जूनियर स्टेनो के लिए, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए एंड लास्ट वन इज़ लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। सो जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है उसके लिए LDC बेसिकली उसके लिए 35 पोस्ट आउट हुई हैं। अगर आप मैक्सिमम ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर 27 ईयर्स दिया हुआ है लोअर डिवीज़न क्लर्क, दैट इज़ LDC के लिए। एंड आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड इज़ मैंडेटरी फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन और आपका जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। ओके, सो ये पॉइंट है फर्स्ट ऑप्शन से रिलेटेड। अगर हम सेकंड बात करें तो वो है जूनियर स्टेनो के लिए। जूनियर स्टेनो के लिए भी जो मैक्सिमम ईयर्स दिए हुए हैं, एज लिमिट यहाँ पर जो दी हुई है वो दी हुई है 27 ईयर्स। एंड अगर हम बात करें इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट तो यहाँ पर 10 पोस्ट निकली है इस पर्टिकुलर के लिए ऑप्शन के लिए। उसके बाद इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो वो भी 10+2 है एंड यहाँ पर भी सेम इंग्लिश टाइपिंग स्पीड विथ 35 वर्ड्स पर मिनट। इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपकी अच्छी स्पीड नहीं है तो आप डेली प्रैक्टिस से डेफिनेटली अपनी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टाइपिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपको साथ ही साथ अपनी स्किल्स पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। आप वैकेंसीज़ देखने के लिए आ सकते हैं इंटरनेट पर प्रिपरेशन तो आप ही को करनी है, तो वो आपको हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि वैकेंसीज़, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती ही रहती हैं, वो कभी नहीं रुकती हैं। सो नेक्स्ट हमारा है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, UDC के लिए बेसिकली। यहाँ पर भी मैक्सिमम ईयर्स जो एज लिमिट दी हुई है वो 27 ईयर्स दी हुई है। नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर कम होकर 8 हो गई हैं एंड यहाँ पर आपको 10+2 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ अगेन इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, जूनियर स्टेनो के लिए आपको इंग्लिश की टाइपिंग तो दी ही है, साथ में आपको डिक्शन 80 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट्स भी इसके लिए भी रेडी होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो UDC के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ योर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड। लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पर पोस्ट का आपको दिया हुआ है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। इसके लिए भी एज लिमिट 27 ईयर्स दी हुई है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपका रेलेवेंट एलिजिबिलिटी दी हुई है, दैट इज़ आपका बैचलर्स होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर आपका लाइब्रेरी साइंस में कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है 1 ईयर का तो वो भी यहाँ पर वैलिड हो सकता है। तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है तो एक बहुत ही जेन्युइन अच्छा ऑप्शन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल्स थी पोस्ट से रिलेटेड, इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नंबर ऑफ़ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए निकली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड एक्सपीरियंसेस जो भी इसमें चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अराउंड 126 निकली है यहाँ के लिए। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पर दिए जनरल OBC और EWS के लिए 1200 है, वेयर एज ST SC के लिए 800 है। आपको फॉर्म्स 31 जुलाई तक कंप्लीट करना है इस केस के लिए। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 से 27 है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि एक सेंटर की जॉब है तो इन सब के ही पे स्केल्स जो स्टैंडर्ड LDC एंड UDC के लिए होते हैं वही हैं, जेन्युइन ऑप्शन है। अगर आप इस फॉर्म फ़ी के साथ आगे जाना चाहते हैं तो आप इस
पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ जाकर इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को आप एक बार और डिटेल में पढ़ लीजिए एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।